हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी में मैं पढ़ा रही हूँ कक्षा 1 की गणित, जिसका नाम है गणित का जादू। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर के चार पार्ट होंगे। टोटल 3 पार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो में पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले 3 पार्ट जो हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये सब जो है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। साथ में आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, साथ में और क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, तो मैंने पेज नंबर 83 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, पेज नंबर 83 तक मैंने पढ़ा दिया था। और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा 14। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे उसका आंसर जो है वो ज़रूर दिया करिए। ठीक है, कुछ देते हैं बच्चे, कुछ नहीं देते हैं। अगर सारे बच्चे दें तो उनको वो चीज़ें जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है आज की जो हमारी क्लास है, उसमें लिखा है जोड़िए। क्या जोड़ना है? ठीक है, जोड़ना है। इसमें कुछ आम दिए गए हैं, जैसे कि ये बच्चे हैं कुछ आम तोड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे आम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहे हैं 4 और 5 हमको जोड़ना है। ठीक है, 4 लाइनें खींच लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 लाइनें जो हैं वो खींच लेते हैं। ये हमारी 4 लाइनें हुई। जोड़ना है, ये हमारा जोड़ का निशान है। ठीक है, ये काहे का निशान है? जोड़ का। और ये इस तरीके का निशान काहे का होता है? घटाने का। ठीक है, ये हमने 4 लाइनें खींच ली, फिर 5 लाइनें और खींच लो। ठीक है, 5 लाइनें हमने खींच ली। अब सारी लाइनें जो हैं वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या है? 9 आया, तो 9 हमने लिख लिया है। ऐसे ही हमने आपको ये बताया था, जीरो में हम कोई भी संख्या घटाएं या जोड़ें हमारी वही संख्या आती है। जीरो में कोई भी संख्या जोड़ें या घटाएं हमारी वही संख्या आती है। ठीक है, और 5 में 2 जोड़ना है तो 5 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5 हो गई, 2 और लाइनें खींच लो। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, सबको गिन लो। फिर से मुझे करना पड़ेगा, कट हो गया है। 1 2 3 4 5 लाइनें तो हमारी इसकी हो गई और 2 लाइनें हम इसकी खींच लेते हैं। ठीक है, अब सारी जो हैं वो जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आया ना, तो 7 हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही इसकी 6 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसकी 2 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2, सारी जो हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 8 आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने 6 + 2 किया था, तो 6 चाहे हम ऐसे लिखें तो इसका आंसर 8 आया था ना, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जीरो में हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं हमारा आंसर वही संख्या आएगी, मतलब इसका 5 आएगा। और यहाँ पे 1 और 7 दिया है तो एक संख्या लिख लो और यहाँ पे 7 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 लाइनें हुई, ये 8वीं लाइन हो गई, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? अब यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ना है। ठीक है, तो अब इनको हमें दहाई में भी बताना है। ठीक है, तो जैसे कि 8 लाइनें इन्होंने खींच ली। ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो 8 थी तो इन्होंने 8 लाइनें खींच ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 6 थी तो 6 लाइनें खींच ली। 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींच ली। तो इन्होंने 10 का ग्रुप बना लिया। 8 तो ऊपर थी, 2 नीचे से ली थी, तो इन्होंने 10 का ये ग्रुप बना लिया। 10 का ग्रुप हमारा ये हो गया। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो शायद आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। पिछली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा 10 का बंडल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक दहाई कहते हैं ना। तो हमारे पास कितनी बची? तो हमारे पास बची है 1 2 3 4 बची है ना। तो ये क्या हो गया? 1 दहाई 4 इकाई। यही हमारा 14 लिखा हुआ है, 1 दहाई 4 इकाई। ऐसे ही आगे चलते हैं।
आगे इन्होंने 12 और 5 को जोड़ा है। तो 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 10 दहाई, 10 + 2 होता है, मतलब 1 दहाई 2 इकाई। तो इन्होंने क्या किया है, ये 1 दहाई हो गया, ये 2 इकाई हो गया, ठीक है, ये हमारा 12 हो गया। और 5 इन्होंने लाइनें ये खींच ली, ठीक है। तो 5 लाइनें अब टोटल गिन ली, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इकाई तो इन्होंने इधर बना ली और 1 दहाई तो हमारी थी ही। तो ये 1 दहाई 7 इकाई मतलब 17। 1 दहाई 7 इकाई मतलब 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब नीचे इन्होंने क्या समझाया है, नीचे भी ऐसे ही देखते हैं क्या है। तो इन्होंने 8 और 7 को जोड़ना है, तो 8 लाइनें खींच लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो 8 लाइनें हो गई। अब 7 के लिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 खींच ली। तो 8 तो ये हैं, 8 में 2 और जोड़ देते हैं तो ये हमारा 10 का ग्रुप बन गया, मतलब ये 1 इकाई हो गई, 1 दहाई हो गई। तो 1 दहाई हमने लिख दी, ठीक है। और कितने बचे हमारे, कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप जोड़ सकते हो। ऐसे नीचे वाला देखते हैं, ठीक है, इसमें 9 और 9 है, तो 9 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरे 9 की लाइनें खींच लेते हैं, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 ये हो गई, ठीक है, अब हो गई है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ठीक है। इस तरीके से अब हमने क्या किया, ये तो हमारी 9 लाइनें हैं, तो हमने इसको 1 दहाई बना लिया, ठीक है। ये हमारा 1 दहाई बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, 1 दहाई बन गया, ठीक है। ये मतलब 10 हो गया और कितने बचे, ये हमारे 8 बच गए, ठीक है। कितने बच गए, 8 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 दहाई 8 इकाई, इस तरीके से कर लिया। ऐसे ही 8 और 5 देखते हैं, 8 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 इकाई 5 लाइनें खींच लो, और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 का समूह बना लेते हैं। 8 तो ये हैं, फिर 9 10 11, सॉरी 9 10, इतने हमने ग्रुप बना लिया 10 का। तो मतलब 1 दहाई हो गया, मतलब कि 1 दहाई हो गया, ये 10 का बंडल ये हो गया, 3 बच गए तो 3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही 6 और 7 का करते हैं, 6 का 6 खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 10 का बंडल बनाना है, ये तो हमारा 6 है, 6 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 8 9 10। तो ये जो बना है, हमने ये 10 का बंडल बना लिया है, ये हमारा 1 दहाई हो गया, ठीक है। तो हमने 1 दहाई खींच लिया, बचे कितने, 3 बचे हैं ना, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए। अब इधर वाले जोड़ते हैं, अब इधर वाले 11 और 15 हैं, तो 11 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 5 लाइनें और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 11 हैं, तो मतलब इसमें हमें 10 का समूह बनाना है, तो हमने 10 का समूह बना लिया। बची कितनी लाइनें, तो 10 का समूह बन गया, ये हमारा 10 का समूह बन गया। तो 10 के समूह को हमने 1 दहाई लिख लिया, ठीक है। 10 का समूह को हम 1 दहाई कहते हैं ना, इसलिए अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा कितना हो गया, 16। ऐसे ही 4 और 12 करते हैं, 1 2 3 4, और 12 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम बंडल कितने का बनाना है, 10 का बनाना है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 10 का बंडल हो गया। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 इकाई हो गया। और ये कितने का, ये 1 दहाई था ना, एक दहाई या 10 था, तो ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा 16 हो गया। आगे चलते हैं, 13 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
ठीक है, और 5 और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें 10 का हमें एक दहाई बनाना है, एक दहाई हमारा बन गया, तो दहाई की जगह पे हमने 1 लिख दिया। एक दहाई का मतलब 10 होता है ना, बाकी बचे जो जितने हैं वो भी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। ऐसे ही फिर मैंने क्या बताया था आपको, 0 में हम कुछ भी हम जोड़ें या घटाएं, हमारा आंसर कितना होगा? 14 ही होगा। क्या होगा? हमारा आंसर 14 ही होगा। अब ये वाले क्वेश्चन जो हैं सेम शायद वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो ऊपर दिए गए थे, ठीक है। जैसे 5 और 9 सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है, तो अब हम इनको भी कर लेते हैं, ठीक है, इनको भी कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो 5 है, तो 5 को हम 5 लाइनें बना ली, 5 लाइनें बना ली, 9 लाइनें बना लेते हैं, ठीक है। 9 लाइनें बना ली, 9 लाइनें बन गई। अब सारी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा दूसरा तरीका है। वो ग्रुप में बनाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से करना चाहो वैसे, दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तुम्हें सरल लगे उस तरीके से कर सकते हो। ये हमारा 7 है, तो 7 लाइनें बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। 8 है तो 8 लाइनें बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 16। 16 तो नहीं आना चाहिए, एक मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है, 8 8 16 होता है, 15 आएगा, ठीक है। एक मैंने गलती से बढ़ा दी होगी, तो हमारा आंसर जो है वो 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 दिया है, तो 5 लाइनें बना लेते हैं, ऊपर 5 लाइनें बना लेते हैं, नीचे 1 2 3 4 5, फिर नीचे 5 लाइनें और बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आया, तो 10 को हमने इधर लिख दिया, ठीक है। चाहे तो ग्रुप बना के कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 दिया है, तो 7 लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं, 7 ही लाइन है, ठीक है। आप सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई होगी मेरे, तो 19 ही आएगा, ठीक है। लाइन एक्स्ट्रा नहीं बननी चाहिए, जैसे कि मेरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। पढ़ा के मैं भी थक रही हूँ, तो सॉरी यार, ठीक है। 19 आएगा, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई होगी मुझसे, ठीक है, तो 19 ही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ठीक है, आगे जो है, तो आगे जो है वो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं 2 क्वेश्चन क्या है। राहुल के पास 8 पेंसिलें हैं, सोनू के पास 7 पेंसिल हैं, उन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल हैं? जहाँ पे कुल लिखा होता है समझ लो वहाँ पे जोड़ना है, वहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो राहुल के पास कितनी थी? राहुल के पास 8 थी, और सोनू के पास कितनी थी? 7 थी। तो समझ लो कुल कह रहे हैं, तो मतलब जोड़ना है, तो 8 और 7 जोड़ लो, 8 लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब 7 लाइनें बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कुल कितनी पेंसिल आई? 15 पेंसिल आई। कुल कितनी पेंसिल आई? 15 पेंसिल आई। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या लिखा है? फरीदा ने 4 सेब तोड़े, सीता ने 6 सेब तोड़े, दोनों ने सेबों को एक साथ मिला दिया। अब कुल कितने सेब हो गए? तो क्या कह रहे हैं? फरीदा ने कितने सेब तोड़े?
4 सेब तोड़े। सीता ने 6 सेब तोड़े। दोनों ने सेबों को एक साथ मिला दिया। तो कुल यहाँ पे भी है, मतलब क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ के बताना है। तो 4 लाइनें खींच लो, 6 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 और 6 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5 6। अब सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों के पास कितने सेब हुए? 10 सेब हुए। कितने सेब हुए? 10 सेब हुए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी आज, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है। मैं नहीं चाहती आपको कुछ भी गलत सलत पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाकी का जो पार्ट है वो 5वां हमारा पार्ट होगा। ठीक है, उसमें ये सारा जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है ये भी सुन लीजिए। आज का जो क्वेश्चन है 13 और 0, इसका 13 में से जब 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, ये हमको आंसर में बताना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। ठीक है, कमेंट आपको क्या करना है, कमेंट आपको करना है ये 13 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। क्या आती है बारी हमारी? गुरु दक्षिणा की। ठीक है, गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, और हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, पढ़ाने में, वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं यही बात कई बार बता चुकी हूँ। तो भाई, और मैं बीच में भी एक बार भी नहीं बोलती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, पहले भी नहीं बोलती हूँ, जब मैं पूरा पढ़ा लेती हूँ तभी बोलती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो हमारे चैनल को शेयर करते रहते हैं उनको थैंक यू, और जो कमेंट भी करते हैं उनको भी थैंक यू, जो लाइक करते हैं उनको भी थैंक यू। ठीक है, और भाई ये कहना है कि साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ एक जो घंटा लगा होता है उसको भी टच कर लेना, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। और हमारे चैनल पे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस चलती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, आपके परिवार वाले देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।